रवनीत बिट्टू के उस बयान को आपको सुनाते हैं जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन करने लगे। जो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो ही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है। आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। सुना आपने रवनीत बिट्टू को और उनका बयान जिसने उनके लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं और बयान के बाद से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, गुस्सा है। बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का नंबर 1 टेररिस्ट करार दे दिया है। अब अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल, यही वो बयान जिसके बाद से कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और यही कारण है कि आज सुबह सुबह अजय माकन दिल्ली में कंप्लेंट दर्ज कराने गए थे। गया है और अब दोनों तरफ से बैरिकेडिंग हटाई जा रही है और आप देखेंगे एक तरफ का ट्रैफिक भी चलना अब यहाँ पर शुरू हो गया है। तो जिस तरीके से इस पूरे राहुल गांधी के खिलाफ जो टिप्पणियां की थी उसको लेकर जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे अब सड़कों खुलवा दिया गया है। वाटर कैनन जो है वो यहाँ से अब वापिस भेजे जा रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहे थे तो हमने देखा कि किस तरीके से जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण हो गई थी, क्योंकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो बैरिकेडिंग पे चढ़ गए थे। पुलिस से उनकी लगातार भिड़ंत हो रही थी, पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, पैरामिलिट्री फोर्स उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आगे नहीं रुक रहे थे। तो अभी जो डीपीसीसी ऑफिस है वहां पर ये सारे जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पुलिस यहाँ पर मौजूद है और अभी जितने भी कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो डीपीसीसी के अंदर यानी कि जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी है वहां पर मौजूद है। जी जो तो अतुल को आपने सुना, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अब प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने उस पूरे रोड को खाली करवा लिया है और जो बैरिकेड्स लगाए थे बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। वाटर कैनन की तैनाती की गई थी वो हटा दी गई हैं। जो एक्स्ट्रा फोर्सेस बुलाई थी वो अब वापस जाने लगी हैं, यानी कि उस इलाके में जो हालात हैं वो सामान्य हो गए हैं। लेकिन क्योंकि अतुल आप शुरू से ही वहां पर मौके पर मौजूद थे, अपनी किन मांगों के साथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे? प्रदर्शन का कारण तो पता चला, लेकिन इनकी मांगे क्या है, इनका क्या कहना है? देखिए जोसरा, आज का जो प्रोटेस्ट था वो इंडियन यूथ कांग्रेस और इसके अलावा जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उन्होंने दिल्ली के अंदर ये प्रोटेस्ट रखा था। हमने ये देखा कि जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है यहाँ पर ये डीपीसीसी का ऑफिस है और इसके आगे ही जो है वो बीजेपी हेडक्वार्टर है और इन लोगों का कहना ये था कि जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां बीजेपी नेताओं के द्वारा की जा रही हैं उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनका ये कहना था, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका ये कहना था कि राहुल गांधी को आतंकवादी तक बताया गया, उनके ऊपर इनाम रखा गया, इस तरीके की चीजें हुई। और यहाँ पर आप देखिए तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो अब क्योंकि आगे बढ़ने की कोशिश करे तो उनको रोका गया, लेकिन उनकी डिमांड लगातार यही थी कि किसी भी तरीके से जो है वो इस बैरिकेडिंग से आगे जा सके। लेकिन पुलिस काफी संख्या में मौजूद थी यहाँ पर, यही कारण था कि उनको आगे बढ़ने से रोका गया। लेकिन लगातार इन लोगों का कहना यही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं वो पूरे तरीके से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही कारण था कि ये लोग जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस जो कमेटी है उसमें जो कार्यकर्ता है वो लगातार बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और ये आप देखिए देवेंद्र यादव जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और उन्हीं के नेतृत्व में पूरा जो कार्यकर्ता है वो यहाँ से आगे बढ़ रहे थे। कुछ और जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप लोग क्या डिमांड कर रहे थे जो आप आगे की तरफ बढ़ रहे थे बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ? पंजाब के सांसद ने जो राहुल गांधी जी जो आज इस पार्लियामेंट के विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ जो इतने अपशब्द बोले हैं, एक सांसद ने, एक केंद्रीय मंत्री ने, ये उसको शोभा नहीं देता। हम सब कांग्रेसियों की यही मांग है कि या तो वो माफी मांगे या उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी इस देश के उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने किस देश को बनाया है। कांग्रेस जब से देश में आजादी आई है, आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार ने इस देश को बनाने में अपने खून की बलियां तक दी हुई है। और उस परिवार के उस नेता को जो आज इस देश की पार्लियामेंट
पार्लियामेंट का विपक्ष का नेता है, उसको आतंकवादी बता रहा है ये बिट्टू, जिसके परिवार को जी। कांग्रेस ने क्या क्या नहीं दिया, इसके दादा को सीएम तक बनाया पंजाब का, और वो इस तरह से आज बीजेपी की गोद में जाके बैठ करके जी। हमारे नेता को अतुल, अगर गाली बिल्कुल देगा- कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, आक्रोश है, जो स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी की गई है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यही कारण है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, आक्रोश उनका नजर आ रहा है, आगजनी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।